नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे नोरो वायरस के बारे में। पिछले कुछ हफ्ते से इंग्लैंड में नोरो वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर यूके की सरकार ने भी चिंता जाहिर करी है। अब क्योंकि ये चर्चा में आ चुका है तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वायरस कैसे फैलता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल बेसिक जानकारियां हमें होनी चाहिए। डॉक्टर नहीं बनना है, मेडिसिन नहीं पढ़नी है, लेकिन जीएस लेवल का, जनरल स्टडीज लेवल की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह ये मेरा हैंडल है। पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट दोनों में मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस के अपडेट्स भविष्य में भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में अब आपको एक और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स लेते हैं जिसपे 25% डिस्काउंट चल रहा है और 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करें, तो अब आपको फ्री ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। पूरे सब्सक्रिप्शन में, अनअकैडमी के कॉम्प्रिहेंसिव सब्सक्रिप्शन में एक ही चीज की कमी थी, वो था ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज का ना होना। उसे भी हमने अब ऐड कर दिया है। तो अगर आप देखें तो कितनी सारी फैसिलिटीज आपको यहां मिल रही है। क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड किताबें, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, ये सभी अगर आप कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या और कहीं पर जाकर इसे अवेल करेंगे तो ये बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन यहां पर ये सब आपको एक फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाएगा। और याद रखिए 1 अगस्त से ये प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, तो ये बेहतरीन मौका है कि इस कोर्स को आप अभी अवेल कीजिए। 16 जुलाई को यूके के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह चेतावनी जारी करी कि देश में नोरो वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी को वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है क्योंकि इसके प्रमुख लक्षणों में से एक है उल्टी होना। तो पीएचई का कहना था कि 154 केसेस इसके डिटेक्ट किए गए हैं पिछले 5 हफ्तों में, जो कि हर साल डिटेक्ट होने वाले केसेस से 3 गुना है। एवरेज हर साल 53 केसेस आते हैं यूके में नोरो वायरस के, लेकिन उससे 3 गुना केसेस अभी डिटेक्ट हुए हैं और अभी ऑनगोइंग है, तो और केसेस भी आ सकते हैं। यूके सरकार ने इसके लिए चेतावनी क्यों जारी करी है? क्योंकि यूके में कुछ ही दिन पहले कोविड-19 से संबंधित जितने भी रिस्ट्रिक्शन थे लॉकडाउन के, वो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। धीरे धीरे वहां पर रिस्ट्रिक्शन हट रहे थे कई हफ्तों से, लेकिन जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे अब उनको सभी को हटा दिया गया है। आइए अब इस वायरस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी वायरस का क्लासिफिकेशन इनमें पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप कोई मेडिकल फील्ड का एग्जाम दे रहे हो जहां पर जीएस भी सिलेबस का पार्ट है, जीके आता है कई सारे एग्जाम्स में, तो वहां पर यह जानकारी याद रखना कि कैल्सीविरिडेई फैमिली में ये नोरो वायरस आता है और इसका कॉमन नाम विंटर वॉमिटिंग बग है, क्योंकि ज्यादातर इसके केसेस आमतौर पर नवंबर से अप्रैल के बीच में देखे जाते हैं। तो ये इन महीनों में ही कॉमन होता है, सर्दी के महीनों में, लेकिन इस बार गर्मी में इसका आउटब्रेक देखा जा रहा है, तो ये थोड़ा सा हैरानी भरा है। तो इसका नाम ही, ट्रेडिशनल नाम इसका विंटर वॉमिटिंग बग है, क्योंकि इसमें एक लक्षण उल्टी होना होता है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस का ये दुनिया में लीडिंग कॉज है। जो पेट की सूजन होती है, आंतों की सूजन होती है, उसका ये बहुत कॉमन कारण है। अब इस वायरस की खास बात यह है कि ये एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से बहुत तेजी से दूसरों तक फैल सकता है, क्योंकि इसमें जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो बिलियंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स को शेड करता है और किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट करने के लिए केवल कुछ वायरस पार्टिकल्स बहुत होते हैं। तो इसका जो मेन स्प्रेड का रूट है उसको कहा जाता है फीको ओरल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, स्टार मार्क कर लेना। फीको ओरल रूट है। फीको ओरल का मतलब होता है कि वायरस के पार्टिकल एक तो इन्फेक्टेड व्यक्ति के मल में देखे जाएंगे और दूसरा जो उल्टी होती है उसमें देखे जाएंगे। अब अगर कोई व्यक्ति ढंग से हाथ नहीं धोता है या साबुन का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करता है और दूसरे सरफेसेस को आपने छू लिया, किसी से हाथ मिला लिया या अपने ही मुंह पर फिर से हाथ लगा लिया, तो ऐसे में ये वायरस के पार्टिकल्स फैल जाते हैं। अक्सर इसमें जो उल्टी होती है वो बहुत तेजी से होती है, स्प्रेड होती है, एक बौछार हो जाती है पूरी। तो वो जो छींटे हैं वॉमिट के, उसमें भी वायरस के कण होते हैं। तो अगर वो कहीं टेबल पर या सरफेस पर गिर गए और कोई हेल्दी व्यक्ति वहां पर हाथ लगाकर अपने मुंह पर हाथ लगा ले, तो ऐसे में ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। तो बेसिकली आपको ट्रांसमिशन रूट पता होना चाहिए, फीको ओरल ट्रांसमिशन रूट। ठीक है, पोलियो का भी यही होता है, अगर आपको जानकारी हो तो पोलियो वायरस जो है वो भी फीको ओरल रूट से फैलता है। तो एयरबॉर्न नहीं है ये वायरस, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी। कोरोना वायरस की तरह एयरबॉर्न नहीं होता है। वायरस के संपर्क में आने के 1 या 2 दिन बाद लक्षण दिखने शुरू होते हैं। लक्षण में सबसे प्रमुख है पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल पेन, उसके बाद उल्टी आना, डायरिया और हाई टेम्परेचर यानी बुखार आएगा, और जॉइंट्स में या पांव में दर्द भी हो सकता है। सबसे कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन, क्योंकि पेट में, आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके कारण स्वेलिंग आती है और उस स्वेलिंग के कारण व्यक्ति को दर्द होता है। संक्रमित व्यक्ति की उल्टी या मल से ये वायरस बाहर निकलता है और जिस व्यक्ति को लक्षण नहीं है शुरुआती 1-2 दिन में
उस समय भी ये वायरस शरीर से बाहर निकलकर दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। और सबसे ज्यादा वायरस शेड होते हैं जब सिम्टम दिख रहे हों। इन सभी लक्षणों के कारण इन्फेक्टेड व्यक्ति को दर्द होता है। अनप्लेजेंट है ये वायरस, लेकिन जानलेवा नहीं है, ये इसकी अच्छी बात है। तो इसमें आमतौर पर 2 या 3 दिन में व्यक्ति ठीक हो जाएगा अगर वो प्रॉपर रेस्ट ले और अच्छे से पानी पीता रहे, फ्लूइड्स इनटेक का ध्यान रखा जाए। और क्योंकि डायरिया है तो डिहाइड्रेशन से बचना होता है, तो समय समय पर ORS, पानी, इन सब का ध्यान रखो, तो नॉर्मली ठीक हो जाते हैं लोग घर पर ही। लेकिन जब ये आउटब्रेक्स अस्पताल में होते हैं, जब अस्पतालों में एक से दूसरे व्यक्ति में होते हैं, तब ये बहुत तेजी से फैलते हैं। ये नोरोवायरस की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर केयर होम, जैसे एल्डरली जहां पर बूढ़े लोग रहते हैं उनके केयर होम्स हैं, वहां पर इसके आउटब्रेक्स बहुत कॉमन है। बच्चों के जो कैंप होते हैं, स्कूल वगैरह से लोगों को जब कैंप पर ले जाया जाता है, वहां पर इसका आउटब्रेक बहुत कॉमन है। तो वहां पर उन सेटिंग्स में ये आउटब्रेक बड़ी तेजी से फैलता है और सबको एक साथ मैनेज करना काफी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अपने बूढ़े या फिर बीमार रिश्तेदारों को कभी विजिट मत कीजिए, खास करके अगर वो हॉस्पिटल में है, तो इससे आउटब्रेक हॉस्पिटल जैसी सेटिंग में ना जाए। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि नोरोवायरस ज्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन चिंता हो रही है यूके की सरकार को, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस के केसेस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यूके का वैक्सीनेशन स्टेटस काफी अच्छा है। 50% से ज्यादा आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं और 70% आबादी को मिनिमम 1 डोज लग चुका है। तो वैक्सीनेशन स्टेटस अच्छा है। और कुछ ही दिन पहले यूके की गवर्नमेंट ने सभी तरह के प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन इन प्रतिबंधों को हटाने के साथ साथ ही यूके में केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यूके में मैक्सिमम केसेस आए थे दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में, जब अप्रोक्सीमेटली 50 to 60,000 केसेस डेली आ रहे थे। और अभी 15 जुलाई को केसेस फिर से 60,000 टच कर गए। हालांकि उसके बाद फिर से 40,000 या 35,000 के आसपास ये आंकड़ा चल रहा है। बट ये जो आप ग्राफ है, इसमें आप देख ही रहे हो कि लगातार 1 महीने से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये तीसरी वेव यूके में आती नजर आ रही है। अब नोरोवायरस के बढ़ते केसेस के पीछे भी ये लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस को हटाना ही बताया जा रहा है, क्योंकि जो अनलॉक हो रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हट रहे हैं, उससे लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से लोग आमतौर पर जिन बीमारियों से यूज टू होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डेली बेसिस पर जिन बीमारियों से लड़ता है, उनसे वो लड़ा नहीं है। तो वो भूल चुका है कि 1.5 साल में दूसरी बीमारियां भी हैं जो रेगुलर पैथोजेंस हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए। मतलब पूरी तरह से नहीं भूला है, बट थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इस कॉन्सेप्ट को इम्यूनिटी डेट कहते हैं। इस पर किंजल सर ने एक वीडियो भी बनाया था, आप चाहें तो उसे भी देखिए। ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझने के लिए इम्यूनिटी डेट क्या होता है। तो ये जो हमारे शरीर का वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके कारण साधारण बीमारियां जो पहले इतनी डेंजरस नहीं हुआ करती थी, वो बहुत तेजी से आ रही हैं। और खास करके डेवलप्ड कंट्री में ये देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बीमारियां देखी जा रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस जो आमतौर पर वहां पर नहीं देखी जाती। इंग्लैंड में नोरोवायरस की अभी क्या स्थिति है, तो देखो इंग्लैंड में जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है तो स्कूल्स को भी खोला गया है। और इन स्कूल्स में जब बच्चे लौट रहे हैं तो यहां पर नोरोवायरस के काफी केस देखे गए हैं एजुकेशनल सेटिंग्स में। और दूसरे ग्रुप्स में भी, ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल में, बल्कि दूसरे पॉपुलेशन ग्रुप्स में भी ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो नोरोवायरस के केसेस पिछले साल 2020 में बहुत ही कम आए थे कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स, लेकिन अब वापस से तेजी से इनका नंबर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड नहीं हो पाता था। लोग अपने घरों में बंद थे। अब जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को ईज अप किया जा रहा है, वैसे ही लोगों के बीच में ये वायरस तेजी से फैल रहा है। तो ये वायरस जो आमतौर पर केवल सर्दियों में देखा जाता था, अब गर्मियों में भी इसके केस बढ़ रहे हैं। और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले महीनों में लगातार और केसेस बढ़ते जाएं। नोरोवायरस से बचने के क्या उपाय हैं? बहुत ही सिंपल। अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले घर पे रहो, दूसरों के संपर्क में मत आओ। बच्चे अगर बीमार हैं तो माँ बाप उन्हें स्कूल ना भेजें कम से कम 2 दिन, जब तक सिम्टम ठीक नहीं हो जाते। दिन में कई बार हाथों को अच्छे से साबुन के साथ धोना है, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोहल जेल्स हैं जो आमतौर पर सैनिटाइजर्स के रूप में यूज होते हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं नोरोवायरस के खिलाफ। तो साबुन बहुत इफेक्टिव तरीका है। कोई भी वायरस हो, अगर आप उसको ढंग से मारना चाहते हैं तो अपने हाथों को लगातार धोएं। और खास करके ऐसे वायरस जो फीको ओरल रूट से स्प्रेड होते हैं, उनमें तो हाथ धोने की इंपॉर्टेंस और डबल हो जाती है। अगर थोड़ा भी ढंग से हाथ नहीं धोया गया है और फिर उसी हाथों से खाना पकाया जा रहा है या फिर किसी और व्यक्ति की केयर करी जा रही है, बच्चों को टच किया जा रहा है, तो वो वायरस बहुत तेजी से फैलेगा। बाथरूम्स और टॉयलेट्स को ब्लीच से धोया जा सकता है। जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके संपर्क में आए कपड़े और बेडशीट्स को डिटर्जेंट और 60 डिग्री के गर्म तापमान पर पानी से धोना है। जो व्यक्ति बीमार है वो खाना ना बनाए या दूसरों को खाना सर्व ना करे, एटलीस्ट जब तक उसके सिम्टम्स बंद नहीं हो जाते। और हो सके तो ग्लव्स पहनिए जब भी कंटामिनेटेड आइटम्स को हैंडल कर रहे हैं। भारत में भी नोरोवायरस के केसेस आते हैं, लेकिन जनरली उनको ट्रैक नहीं किया जाता है। ठीक है, इतनी घातक बीमारी नहीं है, तो हमारे लिए दूसरी प्रायोरिटीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी एक मेंटोर के द्वारा। याद रखिए कि इन सभी कोर्सेज पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं। लेकिन अगर आप अभी कॉम्बो कोर्स को अवेल करेंगे तो आपको ऑप्शनल और जीएस दोनों के तैयारी के लिए साथ में एक कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। और इस कोर्स में अभी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड वैलिडिटी, फ्री टेस्ट सीरीज फॉर बोथ जीएस एंड ऑप्शनल। तो ये वाला जो बेनिफिट है ये केवल आज तक लागू है, 21 जुलाई तक। तो इसको जल्द से जल्द अवेल करो। ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इसको ले सकते हैं। 20 किताबों का जीएस का सेट यहाँ फ्री है और अन्य बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अवेल करते ही बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 21 जुलाई आज से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हर हफ्ते नया बैच बनता है। यहाँ पर अनअकैडमी कॉम्बैट होता है रविवार को, जहां पर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और प्रीलिम्स का स्कोर अपना इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें एनरोल कीजिए, पार्ट लीजिए। 3 रेगुलर टेस्ट सीरीज जो पूरी तरह से फ्री हैं प्रीलिम्स के लिए, वो चलाई जा रही हैं और इनमें आपको ज्वाइन करना है या कोई भी फ्री कंटेंट आपको अनलॉक करना है तो आप महिपाल कोड यूज करके इसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।